हमारी कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर डीके सारन जी को इनवाइट करना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने 26 साल में लगातार 2 दिन होल भरा हुआ पहली बार देखा है। यस। दूसरी चीज, मैं कुछ चीजें बहुत इत्मीनान के साथ आज कह सकता हूं। शायद आज मैं ही नहीं, इस हॉल में बैठा हुआ एक एक लीडर ये चीज महसूस कर रहा होगा कि आज से वेदालेक्स का नया जन्म हो रहा है। 7 साल बचपन के थे, अब हम जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ये जो सेलिब्रेशन आज हमने किया है, अगली एनिवर्सरी पे मैनेजमेंट के तौर पे हमें कम से कम हिंदुस्तान में 4 जगह इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक जगह पे करना आसान नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे से कोई पूछे मेरा अनुभव जो मुझे आज बता रहा है वेदालेक्स कहां जाने वाली है, मैं बहुत सिंपल लाइन बोल रहा हूं। किसी भी कंपनी को मजबूत जब आप जानना चाहते हो वो कितनी मजबूत है कितनी नहीं है, तो आप हमेशा एक सवाल ही पूछते हैं कि सर आपका विजन क्या है। यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहा है 26-27 साल में इस इंडस्ट्री में। हमेशा एक ही चीज पूछी जाती है चेयर पे बैठे हुए आदमी से, डायरेक्टर से, एमडी से, लीडर से, अपलाइन से कि सर आपका विजन। हेलो, हाँ या ना? सबसे पहले क्या पूछते हैं हम लोग? अरे क्या पूछते हैं? और हिंदुस्तान में हमेशा आपने देखा होगा लोग बड़ा बड़ा विजन बताते हैं। हेलो, 500 फुट के कैबिन में ऑफिस बना के भी विजन बड़ा, 1000 में बना के भी, और आपको पता ही नहीं चलता कि इसका विजन बड़ा है या नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर इस कंपनी का विजन समझना है तो सिर्फ ये समझ लो, हिंदुस्तान में जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई है उस दिन से लेके आज तक एक भी कंपनी ऐसी नहीं बनी है जिसने शुरू करके 7वीं वर्षगांठ मनाते मनाते इतने बड़े ऑफिस, फैक्ट्री, वेयरहाउस और हॉस्पिटल की नींव रख दी हो। हाँ या ना? अरे भाई, मैं अकेला थोड़े हूं, आपको भी तो सालों हो गए ना इंडस्ट्री में, है क्या कोई? तो इसका मतलब इस कंपनी की विजन जो है वो बाकी कंपनियों से कई साल आगे तक का है, कहीं बड़ा है, कहीं ज्यादा मजबूत है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसी मीटिंग आप लोग कर रहे हो 7वें साल, ऐसी मीटिंग नहीं होती है अक्सर कंपनियों में। जैसा ऑफिस आप बना रहे हो, ऐसा ऑफिस बनाने के बारे में लोग 20-20, 25-25 साल पुरानी कंपनियां भी सपने में नहीं सोच पा रही हैं। वो लोग पैसा निकालते हैं, होटल बनाते हैं। तुम्हारी कंपनी कहीं और से पैसा निकालती है, लेकिन तुम्हारे लिए ऑफिस, तुम्हारे लिए फैक्ट्री, तुम्हारे लिए वेयरहाउस बनाती है। इंपॉर्टेंट क्या है? किस आदमी के साथ जुड़ना है? जो तुमसे पैसा कमा के होटल बनाना चाहे या जो कहीं और से कमा के तुम्हारे लिए फैक्ट्री और ऑफिस बनाना चाहे। भविष्य कहां सुरक्षित है? किसके साथ सुरक्षित है? और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस दिन 1-2 साल में वो कैंपस शुरू हो जाएगा जिसका नाम वेदा वर्ल्ड है, हेलो, हिंदुस्तान की 99% कंपनियां तो तुम्हारे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। मैंने बड़ा काम किया है, बड़ा अनुभव है, बड़े से बड़ी कंपनी के साथ कंपटीशन किया है, इंडिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के साथ लड़के देखा है, मार्केट में खूब कंपटीशन दिया है, हर अप और डाउन देखा है। पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं,
मैंने अपने जीवन में इतनी जुझारू मैनेजमेंट नहीं देखी है। ये वो कंपनी है जहां पे अगले 7 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, इसकी सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप 8वीं वर्षगांठ पे मनाने के लिए आओगे, जब आप 8th एनिवर्सरी मनाने के लिए आओगे, तब मैं आपको यह बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की रेस में शामिल नहीं होगी, बल्कि उस स्पीड से दौड़ रही होगी कि सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज्यादा खतरा आप लोगों से महसूस कर रही होगी। ना सिर्फ प्रोडक्ट, मैं हमेशा कहता हूं किसी कंपनी के कुछ एक कोर एरिया होते हैं जो चेक करने से पता चलता है एक कंपनी कितनी बड़ी होने का दम रखती है। नंबर 1 प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट आपके हैं, जैसे रिजल्ट देते हैं, जितना सीना डोक के अपने डॉक्टर संदीप जी बोलते हैं, शायद ऐसा बोलने वाले कभी मिले क्या? प्रोडक्ट के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से बात करने वाले लोग मिले क्या? और जिस तरह के प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट हर एक कंपनी में है क्या? तो एक कैटेगरी जो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें हम जीतते हैं, हाँ या ना? सर्विस के मामले में, सर्विस के मामले में जीतते हैं ना? ओके, सर्विस के मामले में भी जीत गए। ट्रेनिंग के मामले में, अरे डॉक्टर संदीप जैसी ट्रेनिंग प्रोडक्ट की इतनी आसान कोई देने वाला है क्या? इसका मतलब किसमें जीत रहे हैं? ट्रेनिंग में भी जीत रहे हैं। अब कहां पे रह गए? कहां पे रह गए? अरे आपसे अच्छा प्लान है क्या जो 6-6 महीने में, 4-4 महीने में ग्लोबल निकालने का दम रखता है? अरे भाई कमाल की बात है, यहां पे 5वें 6ठे महीने लोग 10 लाख का चेक क्रॉस कर जाते हैं। यानी कि एक चीज तो तय हो गई साहब, अगर तुम में बीवी डालने का दम है तो प्लान में पे आउट देने का दम, हेलो, अगर तुम में धंधा करने का दम है तो प्लान में पे आउट देने का दम है। यह साबित हो गया क्या नहीं? अरे ये तो टेस्टेड हो गया, प्रूवन हो गया कि अगर तुम धंधा कर पाए तो चेक तो अकाउंट में, हेलो, प्लान में तुम जीत रहे हो, प्रोडक्ट में तुम जीत रहे हो, ट्रेनिंग में तुम जीत रहे हो। और एक ही चीज चाहिए होती है इस धंधे को। मैंने जिस दिन यहां पे मैं पहली मीटिंग में आया था तब भी बोला था, ये धंधा प्लान से तो चलता है, ये धंधा प्रोडक्ट से तो चलता है, ये धंधा लीडर से तो चलता है, ये धंधा अपलाइन से तो चलता है, ये धंधा डाउनलाइन से तो चलता है, ये धंधा सिस्टम से तो चलता है, पर ये धंधा उड़ता माहौल से है। ये धंधा उड़ता किससे है? हेलो, ये जो तुमने आज और कल में फोटो डाले होंगे ना, ये क्या करने वाला तुम्हें मालूम नहीं है। ये जो तुम्हारे फोटो गए हैं ना 2 दिन से, ये क्या करने वाले इसके बारे में तुम्हें एहसास नहीं है। तुम जाओगे, लोगों का तुम्हें देखने का नजरिया बदल चुका होगा। लोग इंतजार कर रहे होंगे ये आए, इसके साथ बैठे, पता करें ऐसा कैसा प्लान है जिसमें लोग लियो फटाक से बन जाते हैं, जिसमें स्कॉर्पियन फटाक से बन जाते हैं, जिसमें ग्लोबल फटाक से बन जाते हैं, और इतने लोग एक जगह पे। अरे मैं आपको बता रहा हूं, 6-8 महीने, साल भर पहले किसी ने सोचा नहीं होगा आप इतना बड़ा कमाल करोगे। हेलो, इंडस्ट्री हल्के में लेती है। मैं हमेशा कहता हूं हर दमदार आदमी को हल्के में लेती है। आप बहुत दमदार हैं, आपको हल्के में लिया होगा, लेकिन जब आप मजबूत निकलोगे ना, वो आपको हल्के में नहीं लेगी, वो आपके साथ लग जाएगी। ये वक्त है यहां से निकल के लोगों को अपने साथ जोड़ने का, ये वक्त है अपनी ताकत को बढ़ाने का, ये वक्त है पूरे हिंदुस्तान को ये बताने का कि आप उस कंपनी में हो जो अगले 5 साल में हिंदुस्तान की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। तैयार हो? अरे तैयार हो? और मैं एक ही चीज बता रहा हूं, लिख लेना ये बात, अनुभव से बोल रहा हूं, 26 साल का अनुभव है, और उस अनुभव के दम पे बोल रहा हूं कि इस महीने में बहुत सारे लोग अपने पिछले रैंकों को बदल के अगले रैंक पे जाने वाले हैं। हेलो, कौन कौन अपना रैंक बदलने के लिए तैयार है इस महीने में? आवाज आनी चाहिए, दहाड़ आनी चाहिए, खौफ दिखना चाहिए। तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे जज्बे में, तुम्हारे जोश में लोगों को एहसास होना चाहिए। और एक चीज बताऊं दोस्त, राजा वही है जो दहाड़ सकता है। हमेशा लड़ने की जरूरत, हमेशा शेर हमेशा शिकार करता है क्या? लेकिन शेर जहां बैठा होता है
वहां पे खौफ। मैं एक ही चीज कहूंगा, तुम लोग शेर हो, जहां बैठे हो वहां पे पूरी इंडस्ट्री को लगना चाहिए कि ये आ गया है, अब यही चलेगा और इसी की कंपनी चलेगी और इन्हीं के चेक बनेंगे। तैयार हो? घर घर तक वेदा को ले जाने के लिए तैयार हो? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए तैयार हो? पूरा अंदर से अपने शहर का नहीं, अपने स्टेट का सबसे बड़ा चेक बनाने के लिए तैयार हो? ग्लोबल जाने के लिए तैयार हो? ये आदमी है ना, कुछ मत करना, सारे लीडर्स को बोल रहा हूं, जहां ये आदमी आता हो इसकी शक्ल देख लो, गलती से किसी पोस्टर पे मिल जाए, हेलो, गलती से किसी पोस्टर पे मिल जाए, रास्ते चलते हुए आदमी को इसकी मीटिंग में बैठा देना, साला तुम्हारा चेक बनने लग जाएगा। राइट? तैयार हैं? एक साथ एक नए आगाज के लिए तैयार है? पूरे हिंदुस्तान को यह बताने के लिए तैयार है हमारे? थैंक यू वेरी मच।